ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर देखना है, उनके फार्मूलाज और उनके नाम भी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि ऑक्सी एसिड्स और उनसे बनने वाले सॉल्ट्स को हम नेम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें रूल्स देखने पड़ेंगे। जो नोमेनक्लेचर है ऑक्सी एसिड्स का और उनके सॉल्ट्स का, वो हैलोजन एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सी एसिड्स में हैलोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या पॉसिबल है। उसके लिए जो आपका ये इस आर्टिकल के नीचे टेबल बना हुआ है, पहले आप उस टेबल को स्टडी करेंगे। इस आर्टिकल के अंदर आप देखें कि एक टेबल 5.4 बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन। आप इसे देखें। जो हैलोजन्स मुख्तलिफ तरह के हैलोजन ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, उनमें क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स इंक्लूडेड हैं, ब्रोमीन के और आयोडीन के। क्लोरीन 4 तरह के ऑक्सी एसिड बनाते हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। इनमें ना सिर्फ हैलोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तलिफ हैं, बल्कि ऑक्सीजन एटम्स की तादाद भी मुख्तलिफ है। पहले वाले ऑक्सी एसिड में +1 है, दूसरे में +3 है, तीसरे में +5 है, चौथे में +7। ब्रोमीन 2 ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करता है, HBrO और HBrO3, ये 2। इस पहले वाले में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और HBrO3 में इसका +5। आयोडीन जो ऑक्सी एसिड्स फॉर्म कर रहा है वो 3 तरह के हैं। पहला वाला, थर्ड वाला जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और आखिरी वाला जिसमें इसका +7 है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि इनको नाम कैसे देंगे और इनके सॉल्ट्स का। इससे पहले हम रूल्स के ऊपर आते हैं, फिर इस टेबल पर फिर दोबारा आएंगे कि ऑक्सी एसिड्स के नाम और उनके सॉल्ट्स के नाम किस तरह से हैं। पहले हम उन रूल्स को देखेंगे। 5 रूल्स हैं इनको नाम देने के। रूल नंबर 1 क्या है कि इनमें से जो कॉमन एसिड है, जो सारे ही फॉर्म कर रहे हैं और इनमें सबसे अबंडेंट हो, उसको आर्बिट्रेरली का मतलब होता है कि अंदाज़न एक चीज़ मुकर्रर कर रहे हैं। तमाम ऑक्सी एसिड में से हम देखेंगे कि जो इनमें कॉमन है, जो सारे ही फॉर्म कर रहे हैं और सबसे अबंडेंट है, उसको आर्बिट्रेरली हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि उसको हम कैसे नाम देंगे, आईसी एसिड के तौर पर। अब ये जो खाली जगह है, ये स्पेस है, इसको किससे फिल करना है। आपको पता है कि हैलोजन मुख्तलिफ तरह के हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन का तो कोई भी ऑक्सी एसिड स्टेबल है ही नहीं, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के मुख्तलिफ ऑक्सी एसिड्स हैं। तो यहाँ पर ये जो रूट नेम होगा वो उस हैलोजन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये क्लोरीन से बनने वाला एसिड है तो हम क्लोरिक एसिड करेंगे, अगर ब्रोमीन से बनने वाला है तो ब्रोमिक एसिड करेंगे, अगर आयोडीन से बनने वाला है तो आयोडिक एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल HClO3 को हम क्लोरिक एसिड के तौर पर याद रखेंगे, और जब हम इसके सॉल्ट को नाम देंगे तो उसके सॉल्ट की एंडिंग ATE पर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस हाइड्रोजन की जगह सोडियम आयन लगा दें तो फिर ये एसिड नहीं रहेगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो जब हम इस सॉल्ट को नाम देंगे तो पहले मेटल का नाम लगा के सोडियम, फिर एंड पे हाइड्रोजन का नाम क्लोरेट, अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमेट पर कर देंगे, आयोडीन होगा तो आयोडेट। यहाँ पर ये खाली जगह इस हाइड्रोजन के रूट नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे क्लोरीन का होगा तो हम सोडियम, मेटल अगर पोटेशियम है तो जाहिर बात है पोटेशियम लिखेंगे, लेकिन सोडियम मेटल होगा तो सोडियम, फिर क्लोरीन का क्लोर लेकर एंडिंग इस पर कर देंगे ATE पर। एक दफ़ा फिर हम टेबल पर आते हैं। तो रूल नंबर 1 मैंने आपको ये पढ़ाया कि इन तमाम ऑक्सी एसिड्स में से जो कॉमन ऑक्सी एसिड है, ये देखिए इसे हमने कॉमन ऑक्सी एसिड लिया है क्योंकि इनमें से एक तो ये तीनों फॉर्म कर रहे हैं, सारे फॉर्म कर रहे हैं, और दूसरा ये इन सब में से अबंडेंट है। तो अबंडेंट एसिड को हम आर्बिट्रेरली, विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी रीज़न, अंदाज़न चीज़ आर्बिट्रेरली कैसे नेम दे देते हैं, आईसी एसिड के तौर पर। हैलिक एसिड जनरल नाम होगा जो सबके लिए हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने क्लोरीन के इस ऑक्सी एसिड का नाम देना है तो फिर ये हैलिक के बजाय क्या बन जाएगा, क्लोरिक एसिड, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमिक एसिड, आयोडीन के लिए आयोडिक एसिड। और अब आप इमेजिन करें कि सारे सोडियम के साथ सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं, NaClO3, तो ये सोडियम का नाम लगने के बाद क्लोरेट पर एंड होगा। इमेजिन करें यहाँ पर सोडियम आ रहा है, NaBrO3, तो सोडियम ब्रोमेट होगा। अगर यहाँ पे सोडियम है और ये वाला एसिड इसके साथ फॉर्म कर रहा है तो फिर सोडियम आयोडेट हो गया। रूल नंबर 2 पर हम आते हैं। वो एसिड जिसका पेरेंट एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट
नेक्स्ट लोअर है किससे, IC एसिड देन IC एसिड, और उसमें ऑक्सीजन एटम एक तादाद में कम है किससे, IC एसिड से। अब आप एक तादाद में कम कर लें, HClO3 की बजाय रूल नंबर 2 किस पे अप्लाई होगा, HClO2 पर। ये देखिए लिखा भी हुआ है। तो इन एसिड के जब हमने नाम देना है तो इनके नाम की एंडिंग OUS एसिड पर होगी। फॉर एग्जांपल अब इसी एसिड को हम क्लोरिक एसिड पहले कह रहे थे जब उसमें 3 ऑक्सीजन थी, लेकिन सेकंड रूल इन एसिड्स पर अप्लाई नहीं हो रहा। किन पे अप्लाई हो रहा है, जिनके अंदर ऑक्सीजन एटम HClO3 या ऊपर IC एसिड से एक कम हो। एन एसिड हुज पेरेंट एटम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट लोअर देन IC एसिड, इन वाले से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो और एक ऑक्सीजन एटम भी कम हो, HClO3 के बजाय HClO2, तो हम इनको IC एसिड नाम देने के बजाय OUS एसिड पर एंड करेंगे। फॉर एग्जांपल HClO2 को जब हम नाम दे रहे होंगे तो क्लोरिक एसिड कहने के बजाय हम क्या कहेंगे, क्लोरस एसिड, और इनके नाम जो सॉल्ट्स की एंडिंग होगी वो ITE पर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे सोडियम इमेजिन कर लें तो NaClO2 सोडियम क्लोराइड, पहले हम कह रहे थे सोडियम क्लोरेट, NaClO3 को हम कह रहे थे सोडियम क्लोरेट, अब हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड। एक बार फिर टेबल के ऊपर आते हैं। अब ये हमारे पास IC एसिड थे जिनके नाम की एंडिंग हमने हेलिक एसिड पर की और सॉल्ट्स की एंडिंग A2 पर। अगला रूल इन एसिड्स पर अप्लाई होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट IC एसिड से नेक्स्ट लोअर है, उससे लोअर तो फिर ये आ जाएंगे। नेक्स्ट लोअर का मतलब है इससे नेक्स्ट जो नीचे है, और इसमें ऑक्सीजन एटम की तादाद इससे एक कम होनी चाहिए, जैसे ये 3 है तो इसमें 2 है। ये ऑक्सी एसिड सिर्फ क्लोरीन फॉर्म कर रहा है, आपने याद रखना है कि क्लोरीन के इस ऑक्सी एसिड का नाम क्लोरस एसिड होगा। और अगर ये सपोज कर लें पोटेशियम के साथ सॉल्ट फॉर्म कर रहा है तो इसका फार्मूला, इसका नाम जो हो जाएगा सॉल्ट का पोटेशियम क्लोरेट की बजाय पोटेशियम क्लोराइड। रूल नंबर 3 किन एसिड पर अप्लाई होगा, ये वो एसिड हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट IC एसिड से नेक्स्ट हाइयर हो। उनके नाम देते वक्त हमने उनके नाम की एंडिंग तो IC एसिड पर ही करनी है, लेकिन एक प्रीफिक्स यूज़ करना है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो रूट वर्ड या पेरेंट नेम से पहले आए। क्लोरिक एसिड खाली नहीं कहना, पर क्लोरिक एसिड कह देना। फॉर एग्जांपल HClO4, इनमें ऑक्सीजन एटम की तादाद भी IC एसिड से एक ज़्यादा होती है और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी IC एसिड से एक यूनिट हाइयर ऊपर होता है। जैसे कि IC एसिड में +5 था तो इनमें +7 होगा। तो ये जो एसिड्स हैं इनको नाम देते वक्त हम खाली क्लोरिक एसिड नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, पर क्लोरिक एसिड। टेबल पर आ जाते हैं। पहले तो ये देखें ये रूल नंबर 3 अप्लाई किस पे हो रहा है। मैंने ये बताया है कि IC एसिड से जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट हाइयर है, इनमें हाइयर सिर्फ यही है, और ऑक्सीजन एटम की तादाद में एक ज़्यादा है, HClO3 से इसमें ज़्यादा है। एंडिंग वही रखनी है लेकिन क्या लगा देना, पर लगा देना। HClO4 और HiO4 आयोडीन और क्लोरीन दोनों ये ऑक्सी एसिड फॉर्म करते हैं। अगर तो क्लोरीन फॉर्म कर रहा है तो फिर पर। हेलिक एसिड तो जनरल नेम है लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड, और आयोडीन के लिए हो जाएगा पर आयोडिक एसिड। और बिल्कुल इसी तरह जब हम इनके सॉल्ट्स को नाम देंगे तो सॉल्ट्स के एंडिंग में भी पर का इजाफा हो जाएगा। सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर आयोडेट, इस तरह आपने इनके नाम की एंडिंग करनी है। बीच में हाइड्रोजन का नाम आ जाएगा और पर प्रीफिक्स का इजाफा करना। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे। वो एसिड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पेरेंट एटम से लोअर होते हैं OUS एसिड के मुकाबले में, उसके साथ हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हाइपो। देखिए इससे पहले जो मैंने 3 रूल पढ़े हैं उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि जो सबसे कॉमन एसिड है IC एसिड ले लेते हैं। फिर अगला रूल बताया जिसका IC एसिड से नेक्स्ट लोअर हो। फिर अगला रूल बताया जिनका IC एसिड से नेक्स्ट हाइयर हो। अब 4th रूल में अब क्या बात हो रही है कि वो एसिड जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट लोअर हो, इनसे OUS एसिड, बाकी 3 में IC एसिड से हमने कंपेयर किया। अब हम चौथे रूल में क्या कह रहे हैं, वो वाले एसिड जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट OUS एसिड से नेक्स्ट लोअर हो, उनके नाम के साथ प्रीफिक्स पर लगने की बजाय हाइपो लगता है। फॉर एग्जांपल HClO को हम हाइपोक्लोरस एसिड कहेंगे, और जो साल्ट इससे बनेगा, लेट्स सपोज आप सोडियम लगा दें NaClO, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। सॉल्ट के साथ भी प्रीफिक्स यूज़ होगा हाइपो का, हाइपोक्लोराइड। ठीक, तो बाकी काम आपकी प्रैक्टिस का है। रूल नंबर 5 मैं बार बार बता चुकी हूँ।
कि हर एसिड का जो रूट नेम होगा वो अपने पेरेंट एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम क्लोराइड, क्लोरस एसिड, ब्रोमस एसिड जो भी कह रहे हैं तो वो उसके हेलोजन के पेरेंट नेम को इंडिकेट करेगा। टेबल भी हमने साथ। रूल नंबर 4 किस पर अप्लाई होगा? आई जो OUS एसिड है ये वाले जिनको ऑक्सीडेशन से प्लस OUS एसिड से जिनको ऑक्सीडेशन से नेक्स्ट लोअर होगा वो सारे ही फॉर्म कर रहे हैं। HClO, HBrO, HIO इनको नाम देते वक्त आपने हाइपो के प्रीफिक्स का इजाफा करना है। बाकी एंडिंग हेलस एसिड वाली ही रहेगी, ठीक है। 2 की एंडिंग हेलस पर हो रही है, 2 की हेलिक पर। सबसे हाइयर वालों के साथ पर का प्रीफिक्स यूज़ करना है और सबसे लोअर वालों के साथ हाइपो का यूज़ करना है। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ वर्ड से पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब हम इनके सॉल्ट्स को नाम देंगे तो सोडियम लेट सपोज लगा हुआ है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। हाइलस एसिड के सॉल्ट्स की भी एंडिंग IT पर ही होती है, इनकी भी एंडिंग IT पर होगी लेकिन प्रीफिक्स हाइपो का इजाफा होगा।